मंटू भाई, ये बिहार के पटना से हैं। पिछले 10 साल से इनको IBS की प्रॉब्लम थी। इनको डायरिया होता था, लगभग 4 से 6 बार दिन में इनको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। और जो सिम्टम था कि इनका पेट जो है फूलता था, खाने के बाद इनका पेट बिल्कुल भरा भरा लगता था। इनको पेट में नले भी पड़े थे, यानी आते इनकी सिकुड़ी हुई थी। इस तरह के इनके सिम्टम्स थे। दूसरा, इनको डकार बहुत आता था और घबराहट, बेचैनी, ये सब इनको होती थी। और इनको अनपचा टॉयलेट आता था, यानी कि ऐसा लगता था जो भी खा रहे हैं कच्चा कच्चा ही निकल जाता, ठीक। और कमर में और पेट में इनके लेफ्ट साइड दर्द होता था। अब हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इसका इतने सालों तक जो झेला, कहाँ कहाँ पे इलाज कराया और अब इनको कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज कराया और अब ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? सर मैं, और तेज बोलिए। सर मैं घर के पास एक मनोज कुमार गैस्ट्रो है, वहाँ मैंने इलाज करवाया था इसके बारे में। लेकिन मैं रेगुलर कभी इसका दवा खाता नहीं था, खाया छोड़ दिया, खाया छोड़ दिया। जब दवा खाया तब तक ठीक रहता था, और जब जैसे दवा छोड़ा फिर से हो जाता था। लेकिन मैं बहुत लकी था, मैं थोड़ा लकी था कि मैंने ज़्यादा दवा खा के अपने इंटेस्टाइन को और वीक नहीं किया। मैंने सर का वीडियो देखा तो फिर सर से मैंने कंसल्ट किया यहाँ पर। फिर कंसल्ट किया तो फिर इलाज लिया, यहाँ पे आके इलाज लिया, लगभग 2.5-3 महीना इलाज लिया। फिर तो मेरे सिम्टम्स सब चले गए। जो 5 से 6 बार मैं ज़्यादा था पर डे, वो लगभग एक बार में पेट साफ़ हो जा रहा है क्लियर। अब थोड़ा बॉडी भी थोड़ा लाइट लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। पहले बहुत बेचैनी लगता था, बहुत लगता था क्या हो गया, जैसे कि पेट फूला हुआ रहता था। खाने पे कोई भी चीज़ खाओ तो जैसे लग रहा है कि शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा है, जैसे कि बहुत परेशान था मैं। आपको डकार आता था? बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। अनपचा टॉयलेट जो आता था अभी कैसा है? सब बंद हो गया, सब बंद हो गया, सब कुछ। कमर और पेट में जो लेफ्ट साइड पेन था वो सब नील हो गया सर, नील हो गया। इनको ट्रीटमेंट भी हमने लगभग 2.5 महीना दिया है एकदम कंटिन्यू। हालांकि इनको आए हुए तो 3 महीना हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है लगभग 2.5 महीना कंटिन्यू चला है इनका, ठीक है। बीच में कई बार इन्होंने बीमार हो गए, कहीं बुखार हो गया, ठीक है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट जो है उस टाइम पे नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये डटे रहे, लगे रहे। और आज इनका कंडीशन जो है, हम इनको चेक भी करते रहते थे, इनका कंडीशन भी देखते रहते थे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इनके साथ थी, हमने इनका ट्रीटमेंट किया है। आपके साथ भी अगर इस तरह की कंडीशन है, आप परेशान हैं, दवाई खा के कुछ भी आपको हासिल नहीं हो रहा है, फिर भी आप जब तक दवाई खाते हैं ठीक लगते हैं, दवाई छोड़ने के बाद दोबारा वैसे ही हो जाते हैं, तब आपको यहाँ पर आकर अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। हम भरपूर प्रयास करते हैं कि आप ठीक होके ही जाएं, क्योंकि रहने के लिए, खाने के लिए, सुबह नाश्ते के लिए सभी चीज़ की व्यवस्था करते हैं। दिन में हम लोग 2 बार ट्रीटमेंट देते हैं। लगभग एक ट्रीटमेंट 1.25 घंटे का होता है। ऐसे ही आपको शाम को भी 1.25 घंटे का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें पूरे सिम्टम्स को हम कवर करते हैं, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ आप कहना चाहेंगे? जिन्हें भी थोड़ा सा ये इशू है, वो न्यूरोथेरेपी की तरफ आप बढ़िए आगे, और अपने लोकल किसी के पास जाइए। अगर नहीं हो सकता है तो लालमणि सर को हम के पास आने का कोशिश करिए कि 1.5-2 महीना तक कम से कम रेगुलर ट्रीटमेंट लें, ताकि तब इफेक्ट दिखे आपको वक्त। तो देखिए, ये समस्या जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, उसको ठीक करने में भी उतना ज़्यादा ही समय लगता है। इनको जो समस्या थी पिछले 10 साल से इन्होंने बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था इनका कंडीशन देख के कि इनको 10 साल से भी ज़्यादा की समस्या है, ठीक है। यानी कि जब ज़्यादा सिम्टम्स ट्रिगर होने लगते हैं, तभी हम जो है इसके उपचार की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। हम इधर उधर दवाई खाते रहते हैं, पेट साफ करने के लिए चूरन लेते रहते हैं,
भटकते रहते हैं। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तभी हम सोशल मीडिया में या यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में इस तरह के हम वीडियो देखना शुरू करते हैं। और जब देखते हैं तब कई बार हमें विश्वास भी नहीं होता कि जाएंगे वहाँ कैसा होगा, क्या होगा, कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहानी लोगों के साथ होती है। कई लोग आके बोलते भी है कि मेरी मम्मी नहीं आने दे रही थी, मेरे पापा नहीं आने दे रहे थे, उनको लगता था कि वहाँ पे फ्रॉड कर लेगा तुम्हारे साथ, तुमको लूट लेगा, तुम्हारा पैसा छीन लेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोगों के मन में चलती है। और ये बात भी सही है कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग आप सबको लूट रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं और आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। कहने का मतलब मैंने भी लगभग 2014 से लेकर 19 तक IBS को झेला है। तो मेरा जो कोशिश होता है कि कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हालांकि आके बहुत सारे लोग हैं 2-4 दिन 10 दिन में चले जाते हैं, नेगेटिव होके चले जाते हैं या भाग जाते हैं दूसरे के उसमें, या किसी ने बता दिया, पापा ने बोल दिया चल तेरे को मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, वहाँ चले गए। तो ये सारी कहानी होती रहती है। लेकिन क्या है, बाद में फिर साल 2 साल बाद वो वापस ट्रीटमेंट कराने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास आते हैं, तभी जाके वो समस्या उनकी हल हो पाती है। ठीक है, तो आपको धीरज रखने की ज़रूरत है। 100% आप सबका IBS ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।